गुरु खोजोरी प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही। महापुरुष यह उपदेश करते हैं कि मेरे प्यारे जीव, इस दुनिया में आए हो, अगर कोई कीमती और बेशकीमती चीज़ है तो सतगुरु है। इसकी खोज कर अपना परमार्थ का कार्य कर लो, वरना ये समय तुम्हारा बीत जाएगा और फिर अंत में पछताओगे, यानी इस दुनिया से चले जाओगे और फिर तेरा जन्म मनुष्य शरीर में संभव नहीं है। इसी मानव शरीर से तुम अपने जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हो, वरना दूसरे योनियों से प्राप्त करना संभव नहीं है। जिन पर मेहर दया सतगुरु की उनको तरस दई। अब महापुरुष फिर होंका दे करके उपदेश करते हैं, कहते हैं कि जिस पर उस मालिक की दया होती है उन्हीं को वो प्राप्त होता है, यानी दर्शन होता है, उनके सत्संग में भाग लेता है और उनके वचन को सुनता है। दर्श पाय सतलोक सिधारी सतनाम पद कीन सही। अब कहते हैं कि उनके दर्शन का फ़ायदा क्या है, तो जो उनके दर्शन करते हैं और उनसे रास्ता लेते हैं और नाम की कमाई करते हैं, तो वह जीव जो है सतनाम पद के अधिकारी हो जाते हैं, यानी जन्म मरण से छूट जाते हैं, वह अपने निज धाम को प्राप्त कर लेते हैं। सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव वही। अब कहते हैं कि सही नाम सतगुरु से ही मिलता है और दुनिया में किसी से सही नाम मिलता नहीं है। करोड़ों नाम इस दुनिया में हैं, कोटि नाम हैं, पर इन कोटि नामों से जीव का तरना संभव नहीं है। जब सतगुरु नाम देंगे और तभी वह जो है नाम को पकड़ सकता है, शब्द को पकड़ सकता है, धुन को पकड़ सकता है, आवाज़ को पकड़ सकता है, वाणी को पकड़ सकता है, कलमा को पकड़ सकता है। बीच वह पकड़ने का अधिकारी नहीं, क्योंकि नाम सतगुरु के अधीन बसता है। जीव पड़े 84 भर में, खान पान मान लई। बात यह है कि जीव 84 के चक्कर में पड़े हुए हैं, भरम रहे हैं, इसलिए कि वह सतगुरु न मिलने से जीव जो है 4 खान 84 लाख योनियों में भ्रमते रहते हैं। अगर मनुष्य शरीर में सतगुरु मिल जाता है तो वह जीव जो है भरमते नहीं हैं, वह जो है इसी मनुष्य शरीर से वह परमात्मा को पाने का काम करते हैं और उनका खान पान संयम रहना यह अनिवार्य हो जाता है। बगैर खान पान और मान प्रतिष्ठा का चक्कर लगने से उनका जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाता है और वह जीव 84 में चला जाता है। मान मनी का रोग पसरिया, बड़े बने जिन मार सही। अब कहते हैं मान मने सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, कदर, इसी का संसार में रोग पसरा हुआ है। सब बड़े बनने के फेर में है, कोई छोटा बनना नहीं चाहता है। जैसे लोहा कभी ऊपर मने हवा के सहारे ऊपर नहीं जा सकता, मने मस्तक पर जाकर के बैठ नहीं सकता, लेकिन धूल
इतनी बारीक है कि हवा के सहारे वह ऊपर जाके बैठ जाता है। तो उसी तरह मन की गति है, जो बड़े बने हुए हैं वह ऊपर नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो सतगुरु के शरण लेकर के छोटे बनते हैं, नाम की कमाई करते हैं, वह नाम के माध्यम से ऊपर चले जाते हैं अपने निज घर को। छोटा रहे चित से अंतर, शब्द माही तब सूरत गई। अब महापुरुष होंका देकर समझाते हैं कि देखो, संतों के शरण में जाओ, संतों के शरण में जाओ और अंदर से बिल्कुल छोटा मन, चित्त, बुद्धि, अंतःकरण बिल्कुल पवित्र रखो, अहम रहित रहो और शब्द की कमाई करो, सूरत से शब्द को पकड़ो, तभी तुम अपने घर जा सकते हो। भी दूसरा कोई विकल्प और रास्ता माध्यम नहीं है। शब्द बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भर्म वही। अब कहते हैं बिना सतगुरु का जीव जो है इस संसार में भ्रमता रहता है, यानी 4 खान 84 लक्ष योनियों में बार बार वह गिरता रहता है और वह मनुष्य तन का जो है का दुरुपयोग करता है, जिसके चलते जीव सदा के लिए वह इस संसार में अंधे बनकर रह जाता है और उसकी आँख खुलती नहीं है। सारा संसार शब्द के बिना अंधा है और यह जग बिल्कुल भुलाने का काम करता है। शब्द भेद और शब्द कमाई, जिन जिन की निसार लई। अब महापुरुष समझाते हैं कि शब्द का भेद जिनको मिल जाता है सद्गुरु के माध्यम से और वह शब्द की कमाई करता है, तो वह जीव जो है सार तत्व को पा लेता है, यानी अमृत पा करके अमृतमय हो जाता है और अमर बन जाता है, अमर हो जाता है, अमर पद को प्राप्त कर लेता है। शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दई। और सतगुरु शब्द में रत होते हैं जब वह नाम का भेद देते हैं, 5 नाम का भेद देते हैं और वह शब्द में रत होने की आत्मा को बतलाया जाता है पकड़ने के लिए मन को। तो वह जब पकड़ता है तो उसमें सतगुरु साफ दिखाई देते हैं और वही नाम बख्शिश करते हैं। जिस समय वो नाम देते हैं उसी समय प्रवेश कर जाते हैं, तो वह पूरे सतगुरु की पहचान है। तो शब्द रता सतगुरु पहचानो, हम यह पूरा पता दई। सच्चा सतगुरु का मतलब यही है कि वह शब्द में रत होते हैं और अपने निर्देश जाने का वो पता भेद शब्द का देते हैं। खोलो आँख निकट ही देखो, अब क्या खोलूं खोल कई। अब जो है सद्गुरु समझाते हैं कि जब तुम्हारी आँख खुलेगी, तीसरी आँख आज भी मिलता है। सच्चा सद्गुरु मिलने पर वो दिव्य आँख खुल जाती है और अंतर सब राज पता हो जाता है और सामने वो दिखाई देते हैं। खोलो आँख निकट ही देखो, जब उसकी आँख खुलती है तो सामने में खड़े सद्गुरु को देखते हैं। अब क्या खोलूं खोल कई। अब वह खोल करके इस राज को यानी प्रकट करके वो बताते हैं कि इससे बढ़कर कुछ कहा नहीं जा सकता। आगे भाग तुम्हारा प्यारी, हे मानव आगे यह भाग तुम्हारा है। अगर नहीं परखो, अगर इस चीज़ को नहीं समझो, नहीं बूझो, असंतों के शरण में नहीं आओ, उपदेश नहीं लो, ये तो तुम्हारी भूल है, तो फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहोगे। काना था सो कह डाला, राधा स्वामी खूब कही। अब महापुरुष कहते हैं कि जो मुझे कहना था ये सार चीज़ मैंने कह डाला, अब जो है कुछ कहने को बाकी नहीं रहा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव।